जरा सोचिए, जिंदगी की सारी उम्मीदें हार कर आप एक पहाड़ की चोटी से कूदने की तैयारी कर रहे हैं। नीचे एक गहरी खौफनाक खाई है और आपके दिल में सिर्फ खालीपन। ठीक उसी वक्त एक अनजान इंसान आकर आपको जीने की नई उम्मीद देता है। उसकी बातों में आपको जीने का एक नया मकसद मिल जाता है। लेकिन क्या हो अगर वो नई उम्मीद ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बन जाए। डोंट मूव की कहानी आयरिस नाम की एक सदमे में डूबी मां के इर्द गिर्द घूमती है। अपने छोटे बेटे मतेओ की दर्दनाक मौत के बाद वो गहरे सदमे में है। एक सुबह जब उसका पति गहरी नींद में होता है, आयरिस चुपचाप जंगल की उसी पहाड़ी के किनारे पहुंच जाती है जहां से गिरकर उसके बेटे की जान गई थी। आयरिस जब आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर खड़ी होती है, तभी रिचर्ड नाम का एक अजनबी वहां आ जाता है। रिचर्ड बहुत ही शांत और हमदर्दी भरी आवाज में उससे बात करने लगता है। वो आयरिस को बताता है कि उसने भी एक कार एक्सीडेंट में अपनी बेटी को खोया है और वो इस असहनीय दर्द को बखूबी समझता है। रिचर्ड की बातें सुनकर आयरिस का इरादा बदल जाता है और वो जीने की एक नई आस लेकर उसके साथ पहाड़ी से नीचे उतरने लगती है। लेकिन गाड़ी के पास पहुंचते ही रिचर्ड का असली और खौफनाक चेहरा सामने आ जाता है। वो अचानक आयरिस को एक टेजर से शॉक देता है, उसके हाथ पैर कसकर बांधता है और उसे गाड़ी के पीछे फेंक देता है। इसके बाद वो आयरिस को एक ऐसा खतरनाक ड्रग इंजेक्ट करता है जो धीरे धीरे उसके शरीर को पूरी तरह से पैरालाइज यानी लकवाग्रस्त कर देगा। रिचर्ड बेहद ठंडे दिमाग से उसे बताता है कि उसका शरीर पूरी तरह सुन्न होने में अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और उसके बाद वो अपने ही शरीर के अंदर कैद होकर रह जाएगी। रिचर्ड असल में एक बेहद चालाक सीरियल किलर है जो लोगों की मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाता है। जब गाड़ी के पिछले हिस्से में आयरिस को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि वक्त बहुत तेजी से फिसल रहा है। वो गजब की हिम्मत दिखाते हुए अपने हाथों की जकड़न खोलती है और चलती गाड़ी में ही रिचर्ड पर हमला कर देती है। इस हाथापाई में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर आयरिस गाड़ी से बाहर निकलती है और घने जंगल की तरफ बेतहाशा भागने लगती है। लेकिन उस इंजेक्शन का खौफनाक असर अब शुरू हो चुका है। उसकी मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, पैर सुन्न हो रहे हैं और अब दौड़ना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। पीछे रिचर्ड पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। जब उसका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज होने की कगार पर होता है, तब आयरिस बचने की एक आखिरी हताश कोशिश में जंगल के पास बहती एक तेज नदी में छलांग लगा देती है। नदी की तेज धार उसे बहा ले जाती है और वो बड़ी मुश्किल से नदी के किनारे पहुंचती है। लेकिन तब तक ड्रग का असर पूरा हो चुका है। आयरिस का शरीर अब पत्थर बन चुका है। वो हिल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अब वो सिर्फ अपनी पलकें झपका सकती है। नदी के किनारे पूरी तरह से बेजान पड़ी आयरिस को बिल नाम का एक बूढ़ा किसान ढूंढ लेता है। बिल देखने में भले ही सख्त लगता हो, लेकिन दिल का बहुत नेक है। वो आयरिस को बचाकर अपने लकड़ी के कैबिन में ले आता है। चूंकि आयरिस बोलने या हिलने में पूरी तरह लाचार है, इसलिए वो बिल के सवालों का जवाब सिर्फ अपनी पलकें झपका कर देती है। एक बार पलक झपकाने का मतलब हाँ और 2 बार झपकाने का मतलब ना। ठीक उसी पल कैबिन के दरवाजे पर रिचर्ड आ धमकता है। वो बिल के सामने खुद को एक बेहद परेशान और फिक्रमंद पति बताता है जो जंगल में खो गई अपनी मानसिक रूप से बीमार पत्नी को ढूंढ रहा है। आयरिस अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करके सोफे के नीचे छिपी हुई है। खौफ के मारे आयरिस पलकें झपकाकर बिल को चेतावनी देने की कोशिश करती है कि यही आदमी वो खूंखार कातिल है। बिल पहले तो रिचर्ड की बातों में आ जाता है, लेकिन आयरिस के इशारों से उसे शक हो जाता है कि रिचर्ड एक बहुत ही खौफनाक और झूठी कहानी गढ़ रहा है। बिल रिचर्ड का असली मकसद भांप लेता है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। सच सामने आते ही कैबिन के अंदर रिचर्ड और बिल के बीच एक खौफनाक और खूनी लड़ाई छिड़ जाती है। बिल अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को और आयरिस को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड बहुत बड़ा दरिंदा है। वो एक चाकू से बिल का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देता है।
पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही रिचर्ड सारे सबूत मिटाने के लिए बिल के कैबिन में आग लगा देता है। आयरिस पूरी तरह से लकवाग्रस्त हालत में उस जलते हुए कैबिन के अंदर पड़ी है। रिचर्ड उसे वहां मरने नहीं देता। वो उसे वहां से निकालकर अपनी गाड़ी में डाल लेता है, क्योंकि आयरिस उसका शिकार है और वो उसे अपने खौफनाक तरीके से ही मारना चाहता है। रिचर्ड बिल का ट्रक चुराता है और पैरालाइज्ड आयरिस को लेकर वहां से फरार हो जाता है। ट्रक में भागते वक्त रास्ते में उन्हें एक हाईवे पेट्रोल पुलिस ऑफिसर रोक लेता है। ये सीन दर्शकों की धड़कनें एकदम तेज कर देता है। पुलिस ऑफिसर को रिचर्ड की बातों पर शक होता है और वो ट्रक की तलाशी लेना चाहता है। आयरिस सब कुछ सुन रही है और देख रही है। उसके सामने बचने का एक आखिरी मौका खड़ा है, लेकिन उस खतरनाक ड्रग की वजह से वो पुलिस वाले को एक छोटा सा इशारा तक नहीं कर पाती। रिचर्ड को समझ आ जाता है कि अगर इस ऑफिसर ने थोड़ी सी भी और छानबीन की तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से उस पुलिस ऑफिसर को भी मौत के घाट उतार देता है। रिचर्ड की ये हैवानियत देखकर आयरिस को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि वो एक साइकोपैथ के चंगुल में फंसी है, जिसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है और वो सिर्फ अपनी मानसिक सनक मिटाने के लिए ये सारे खून कर रहा है। और आयरिस को एक शांत और सुनसान झील के पास ले जाता है। उसका आखिरी खौफनाक प्लान ये है कि वो आयरिस को नाव में बिठाकर झील के बीचों बीच ले जाएगा और उसके शरीर से भारी वजन बांधकर उसे पानी में डुबोकर मार डालेगा। लेकिन रिचर्ड एक बहुत बड़ी और जरूरी बात भूल गया था। उस ड्रग का असर 1 घंटे बाद धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नाव में पड़े पड़े आयरिस महसूस करती है कि उसकी उंगलियां अब थोड़ी बहुत हिल सकती हैं। उसकी मांसपेशियों में ताकत लौट रही है, लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से रिचर्ड को चकमा देने के लिए पूरी तरह सुन्न और बेजान होने का नाटक जारी रखती है, ताकि रिचर्ड लापरवाह हो जाए। रिचर्ड जब उसे मारने के लिए करीब आता है और अपनी सनक भरी कहानी सुनाने लगता है, ठीक उसी पल आयरिस अपनी पूरी जमा की हुई ताकत से मछली काटने वाला एक तेज चाकू सीधा रिचर्ड की गर्दन में घोंप देती है। इसके बाद वो पुलिस वाली बंदूक छीनती है और रिचर्ड पर अंधाधुंध गोलियां चला देती है। इस भयानक हाथापाई में नाव में सुराख हो जाता है और उस ठंडी झील में नाव धीरे धीरे डूबने लगती है। नाव के डूबने के साथ ही आयरिस पानी की गहराई में समाने लगती है, लेकिन तब तक उसकी मांसपेशियों में काफी ताकत लौट चुकी थी। वो जिंदगी की आस नहीं छोड़ती और पानी के नीचे से किसी तरह तैरकर झील के किनारे पहुंच जाती है। रिचर्ड भी गोलियों से छलनी और बुरी तरह घायल हालत में किनारे तक आ पहुंचता है, लेकिन अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जो औरत फिल्म की शुरुआत में अपने बेटे के गम में अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, आज उसी ने इस खूंखार सीरियल किलर के चंगुल से अपनी जान बचाने के लिए मौत से बगावत कर दी। रिचर्ड की हैवानियत और मौत को इतने करीब से देखने के तजुर्बे ने आयरिस को ये एहसास दिला दिया है कि उसके अंदर जीने की कितनी तीव्र इच्छा छिपी है। आखिरकार रिचर्ड वहीं झील के किनारे दम तोड़ देता है और आयरिस अपने सारे खौफ और गहरे सदमे को पीछे छोड़कर एक सच्ची सर्वाइवर के रूप में उठ खड़ी होती है। ये फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिंदगी के सबसे खौफनाक और अंधेरे पलों में भी इंसान की जीने की इच्छा कितनी ताकतवर हो सकती है।